अलवर शहर के स्कीम 10 में राम मंदिर के निर्माण को लेकर लाखों रुपए हड़पने के आरोपों को रिटायर्ड चिकित्सक डॉक्टर सुभाष अग्रवाल ने बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार ने गुणवत्तापूर्ण निर्माण नहीं किया, साथ ही 12 के बजाय 9 ही पिलर लगाए। इसी तरह की कमियों के चलते ठेकेदार का कुछ भुगतान रोका गया था, न कि किसी तरह का गबन किया गया है। डॉक्टर अग्रवाल के अनुसार ठेकेदार को 14 लाख के भुगतान के एवज में करीब 11 लाख की राशि दी जा चुकी है। साथ ही शेष राशि निर्माण में रही कमियों के कारण रोकी गई है। डॉक्टर अग्रवाल ने बताया कि राशि हड़पने का आरोप गलत है, क्योंकि उनके पास 9 लाख रुपए चंदा आया था और उन्होंने 5 लाख रुपए अपनी तरफ से मिलाए थे। इस प्रकार कुल चंदा 14 लाख में से 11 लाख रुपए का ठेकेदार को भुगतान कर दिया गया है। 21 तारीख को मंदिर में हमारे राम मंदिर का निर्माण स्कीम 10 में हम लोग करवा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा विवाद हो गया था। उसमें बाद में मुझे पता चला कि जो संबंधित ठेकेदार है जो काम कर रहा है उसने मुझ पर पैसे हड़पने के आरोप लगाए, जबकि बात पैसे हड़पने की नहीं थी। बात खाली उस ठेकेदार के पेमेंट को लेकर थोड़ा विवाद हुआ था। जहाँ तक पैसे हड़पने की बात है वो मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुल मिलाकर कॉलोनी से हमें 9 लाख रुपए चंदा इकट्ठा मिला, उसमें 5 लाख मैंने मिलाए। इस तरह से 9 और 5 मिलाकर 14 लाख रुपए का कलेक्शन मेरे पास हुआ। उसमें से 11 लाख का भुगतान मैं ठेकेदार को कर चुका था। ठेकेदार का मोटा मोटी 14 साढ़े 14 लाख के बीच का पेमेंट करना था। अब चूंकि ठेकेदार ने जो निर्माण किया वो मैं 15 दिन बाहर चला गया, इसलिए मेरे पीछे से उसने निर्माण कार्य ठीक प्रकार से नहीं किया। कुछ जैसे मुझे शिकायत मिली 12 पिलर पर भवन खड़ा होना था, जो उसने खाली 9 पिलर खड़े किए। सीमेंट वगैरह, बजरी वगैरह, ईंट वगैरह सब हल्की क्वालिटी की उपयोग की। तो हमने ठेकेदार जी से यही कहा था कि भाई हम अपना इसका जो इंजीनियर है, संबंधित इंजीनियर को बुला के दिखवा लेते हैं, फिर फाइनल आपका हिसाब कर देंगे। तो इंजीनियर को बुलाने की बात पर ठेकेदार जी भड़क गए और उन्होंने इस तरह के झूठे आरोप लगाए कि सब पैसा चंदा डॉक्टर साहब हड़प कर बैठे हैं और ये है। 2-4 कॉलोनी के लोग भी उनके साथ हो गए। बाकी हकीकत की बात ये थी कि पैसे हड़पने की कोई बात नहीं थी। पूरा चंदा मेरे पास था, जिसमें 11 लाख का पेमेंट मैंने ठेकेदार जी को कर दिया था और ठेकेदार जी को बाद में उनका काम संतोषजनक नहीं होने की वजह से उनको कुछ पेमेंट रोक दिया गया था। कितना पेमेंट रुका हुआ है? अब जो मोटा मोटी उनका 14 से साढ़े 14 लाख का पेमेंट होगा, तो उसके विरुद्ध हमने 11.5 का पेमेंट तो उनको कर दिया। अब बाद में ये था कि वो इंजीनियर जो हमारा आर्किटेक्ट है उससे संपर्क करके अंतिम भुगतान को कर देंगे।